तो आज हम घटना चक्र के प्रश्नों को देखेंगे जो रस से संबंधित प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और एक एक प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर देखेंगे अच्छे से। इसके चारों विकल्पों को देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। रस सामग्री किस विकल्प में है? रस सामग्री किस विकल्प में? इससे तात्पर्य है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अवयवों से है विभाव, अनुभाव, अनुभाव, संचारी भाव, भाव, अस्थाई भाव, स्थाई भाव, स्थाई भाव। तो रस सामग्री किस विकल्प में दिया गया है? तो रस सामग्री किस विकल्प में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक केबीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के अस्थाई भावों के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? आपने देखा था कि रस देखे थे आप, हमने बताया भी था कि रस के कितने अवयव होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो ये पूछ रहा है वही, रस निष्पत्ति के अस्थाई भावों के अतिरिक्त कितने तत्व हैं? देखिए, अस्थाई भाव एक हो गया, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव ना। अब देखिए, अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने बचे हैं? अस्थाई भाव को हटा दीजिए तो यही 3 बचे हैं ना। तो कितने कितने तत्व माने गए हैं? 3 तत्व माने गए हैं। बिहार पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है 2023 दिसंबर में। फिर हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए हैं? कितने नए रस जुड़ गए हैं? हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए हैं? तो हमने आपको बताया था कि 9 रस तो हमारे पास पहले ही थे। फिर हम वात्सल और भक्ति रस को जोड़ दिए हैं, वात्सल और भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस। तो हमारा रस बढ़कर 11 हो गया था। तो 2 नए रस हम जोड़े हैं, 2 नए रस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं। ये पूछ रहा है कि रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के क्या हैं? ये पूछ रहा है। श्रृंगार रस का रति क्या है? अस्थाई भाव है। हास्य रस का क्या है? हास अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव, शोक है। तो यही पूछ रहा है क्या है? तो ये अस्थाई भाव है, ये अस्थाई भाव है, ये अस्थाई भाव है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से क्या अभिप्राय है? 9 रस से यही अभिप्राय है, इसका यही तात्पर्य है कि 9 रस। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सरल प्रश्न है। भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है, ये पूछ रहा है कि विभावानुभाव, संचारी, संचारी, संयोगद्रास निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? तो ये भरत मुनि, आप जानते हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। तो ये 3 बार पूछा जा चुका है। टीजीटी 2005 में, यूके पीजीटी उत्तराखंड में पूछा गया था 2020 में, पीजीटी 2014 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान गड़ाएंगे हमेशा के लिए। तो सरल प्रश्न आपके न गलत होने पाए तो आप ध्यान देंगे। तो इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? तो भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चल रहे हैं आगे। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र में किए हैं, नाट्यशास्त्र में किए हैं। अब आगे देखिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि के रस सूत्र में आपको मिलेगा, विभाव, अनुभाव से। तो ये भरत मुनि के रस सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इस पर भी ध्यान देंगे कब पूछा गया था। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि ने तो 8 ही रस माने हैं। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है 2015। फिर उसके बाद आश्रम पद्धति की एक परीक्षा होती है, उसमें प्रवक्ता में 2012 में, वहाँ भी ये पूछा गया था। रस की संख्या 8 किसने मानी? देखिए, वही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछने का तरीका बस बदल दिया है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। फिर अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने किस रस को नाटक प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत ने किस रस को नाटक प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को, शांत रस को ये स्वीकार नहीं करते हैं। आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता। अब प्रश्न को समझिएगा, पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया था, सारे लोग गलत कर दिए थे, लगभग इसमें 98% लोग गलत किए थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि हैं। रस सूत्र का व्याख्याकार यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा है। रस सूत्र के, भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र के व्याख्याकार के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, तो यहाँ भरत मुनि को लगाएंगे। जब रस सूत्र लिखे, जब रस सूत्र के बारे में पूछा जाए किसके प्रथम व्याख्याता कौन थे, तब बताएंगे आप, तब इसके बारे में आप बताएंगे कि कौन थे। ठीक है। तो रस सूत्र के व्याख्याकार को अगर हम देखें तो इसमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, अरे भट्टलोलट, शंकुक न, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, ये 4 लोग प्रथम व्याख्याकार थे ना। तो जब इस तरह का प्रश्न आए कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे, भरत मुनि थे। जब रस सूत्र की बात करें तब आप भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त पे जाएंगे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, विभाव कितने प्रकार का होता है? विभाव कितने प्रकार का होता है? हमने बताया था कि विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव।
आप कई बार हम चिल्ला चिल्ला के बताए थे। तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। फिर अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। विभाव के भेद होते हैं, हमने बताया था कि अभी पिछले ही प्रश्न में हमने बताया कि आलंबन और उद्दीपन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सरल है। एनवीएस में पूछा गया था, प्रवक्ता 2019 का प्रश्न है। जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे, हमने बताया था कि जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उसे उद्दीपन जो भाव आपके अंदर जगह है उसे और बढ़ाने का कार्य यही उद्दीपन करता है, यही उद्दीपन करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमने बताया था कि अनुभव 4 प्रकार का होता है। अनुभव 4 प्रकार का होता है। इसमें कायिक, कायिक, कायिक हो गया ना, फिर वाचिक हो गया, वाचिक, फिर आहार्य हो गया, आहार, 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 फिर उसके बाद सात्विक हो गया, सात्विक, सात्विक हो गया। तो ये 8 होते हैं, सात्विक 8 हैं। तो जब आप बोलकर कोई क्रिया करते हैं तो वो वाचिक हो जाता है। जब आप बोलकर कोई क्रिया करते हैं तो वो वाचिक हो जाता है। जब आप अंग संचालन द्वारा कोई क्रिया करते हैं तो वो कायिक हो जाता है, आंगिक हो जाता है। आहार, आप वेशभूषा के माध्यम से कोई चीज़ प्रकट करते हैं तो वही आहार हो जाता है। सात्विक, जिस पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता, जिस पर आपका कोई नियंत्रण हो, वो अपने आप आए, तो वो सात्विक अनुभव हो जाता है। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो उसे अनुभव कहते हैं, उसे अनुभव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? अभी हमने देखा पिछले ही प्रश्नों में कि कायिक, कायिक, वाचिक ना, वाचिक, वाचिक, आहार, 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 फिर उसके बाद सात्विक देखा, सात्विक को देखा, सात्विक, सात्विक। तो सात्विक को देखे हम, तो इसमें देखिए ना तो अंग संचालन द्वारा कोई क्रिया हो रही है, ना तो बोलकर आप कोई क्रिया कर रहे हैं, ना तो वेशभूषा के माध्यम से कोई क्रिया आप कर रहे हैं। तो यहाँ आपका सात्विक अनुभव हो जाएगा। रोमांच सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव की संख्या 8 होती है। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, हमने अभी बताया कि आहार, आहार में आप वेशभूषा से कोई चीज़ प्रदर्शित करते हैं, कुछ जो भी क्रियाकलाप करते हैं आप वेशभूषा के माध्यम से करते हैं। तो ये आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेशभूषा के माध्यम। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज, भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की? ये हम रस निष्पत्ति में आपको बताएंगे। रस निष्पत्ति हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी हम रस शुरू ही किए हैं, तो आगे हम रस निष्पत्ति को बताएंगे। चलिए यहाँ आप जान लीजिए, यहाँ आप जान लीजिए कि इसमें ऑप्शन डी होगा, भट्टनायक, भट्टनायक। आगे हम जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु कैसा अनुभव है? आप इसमें कहाँ अंग संचालन कर रहे हैं कि वो आंगिक होगा? वाचिक कहाँ आप बोल रहे हैं जो वाचिक होगा? बौद्धिक भी नहीं होगा। तो इसमें सात्विक अनुभव है, सात्विक अनुभव है। बेपथु सात्विक अनुभव है। चलिए, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। हमने कल भी बताया था कि आलंबन और उद्दीपन के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो अनुभव कहलाते हैं, अनुभव कहलाते हैं, अनुभव कहलाते हैं। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया था। ज्यों ज्यों पटु झटकति हटति हसति नचावत नयन, त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ देत वनयन। इस पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अनुभव है, कौन सा अनुभव है? अब पटु से तात्पर्य है कि वस्त्र झटकना, नायिका अपने वस्त्र को झटक रही है ना, वस्त्र झटकना। हटत, हटत से हटत का अर्थ है कि हट करना, पीछे हटना, हट करना। हंसना तो आप जानते हैं, नचावत नेत्रों को नचा रही है, नचावत नयन, नायिका नेत्रों को नचा रही है, आप देख रहे हैं। तो इसमें कैसा अनुभव है? इसमें देखिए पट झटक रही है ना, देखिए अंग संचालन कर रही है, तो इसमें आपका कायिक अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कायिक अनुभव हो जाएगा। पीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो ये प्रश्न 2005 और 2021 में पूछा जा चुका है। तो 34वें संचारी भाव को देखें तो कल हमने बताया था, 34वें संचारी भाव को कल हमने बताया था कि दो लोगों ने, देव और भानुदत्त, छल को 34वां संचारी भाव मानते हैं। देव और भानुदत्त, देव और भानुदत्त, ये दो लोग 34वां संचारी भाव छल को मानते हैं, 34वां संचारी भाव छल को मानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं आगे। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या, रसों में कितने संचारी भाव होते हैं यही पूछा जा रहा है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न हो जाता है। 33। तो ये भी 3 बार पूछा जा चुका है देखिए, और बिहार में भी पूछा गया है, तो ये लगभग 6, 7, 8 बार पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा संचारी भाव नहीं है। अब बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव कौन सा नहीं? देखिए, रोमांच संचारी भाव नहीं है। रोमांच संचारी भाव नहीं है। सात्विक भाव है। आप देखेंगे सात्विक, तो रोमांच संचारी भाव नहीं है। आगे देखेंगे, अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? एक प्रकार का संचारी भाव है। एक प्रकार का यह संचारी भाव है। एक प्रकार का संचारी भाव है अपस्मार। भयानक रस के संचारी भाव, इसमें पूछ रहा है कि भयानक रस में क्या क्या संचारी भाव हो सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रास हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, दैन्य, शंका, अपस्मार हो जाएगा। इसमें ऑप्शन, यह यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया था। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए सीधा सीधा। इधर रस दिया है, इस साइड रस है, इस साइड अस्थायी भाव है, आपको इसे मिलाना है। अब मिलाइए। चलिए एक बार मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है, तो ए में 4 हो जाएगा, 4 नंबर। फिर देखेंगे अद्भुत का क्या हो जाएगा? अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। अद्भुत का विस्मय हो जाएगा ना, तो बी का 3 हो जाएगा, वी का 3। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा, तो आप सी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। फिर डी में देखेंगे, जो बच गया उत्साह, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, तो डी में देख लिए, डी में आपका पहला हो जाएगा। तो अब आइए मिलाते हैं। ए का चौथा किस विकल्प में है? इसमें नहीं है, ए कट जाएगा। फिर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर सुमेलित करने वाले प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बनते हैं टीजीटी लेवल पे। इस तरह के सरल प्रश्न बार बार बनते हैं। तो देखिए, एलटी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। फिर आप सुमेलित करिए, एक और रस दिया है, इस साइड रस दिया है, इस साइड अस्थायी भाव दिया है। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय। अब देख लीजिए, ए में तीसरा कहाँ है? ए में तीसरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। अब आगे मिलान कर लेंगे। फिर करुण रस का अस्थायी भाव देख लीजिए, शोक हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें एक और अस्थायी भाव दिया है, एक और रस दिया है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है, आप जानते हैं, यह सुमेलित है। आप अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है, ये भी सुमेलित है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, ये भी सुमेलित है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुस्सा नहीं होता है ना? तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। तो आगे चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। आगे चलें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं? ये पूछ रहा है किस विकल्प में अस्थायी भाव दिया गया है, किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं। तो आप देखिए, निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, इसमें संचारी भाव है। रति, शोक, हास, भय, तो ऑप्शन नंबर वी में अस्थायी भाव दिए गए हैं। देखिए, सी में तो ये अलंकार दे दिया है, छंद वगैरह। इसमें रस दे दिया है, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत, शांत, तो ऑप्शन नंबर वी सही होगा। ऑप्शन नंबर वी सही होगा। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? देखिए, कौन सा अस्थायी भाव नहीं है। अब देखिए, निर्वेद, शांत रस का अस्थायी भाव है। हास रस का, जुगुस्सा आप जानते हैं ना? तो फिर आप, यही विषाद संचारी भाव है। ये विषाद संचारी भाव है, ये अस्थायी भाव नहीं है। जुगुस्सा, विषाद संचारी भाव है, अस्थायी भाव नहीं है। विषाद संचारी भाव है, अस्थायी भाव नहीं है। तो आप, बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुस्सा होता है। सूरज भैया, बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुस्सा होता है। तो आप, अब चलिए आगे, वीर रस का अस्थायी भाव पूछा है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। इस शोक तो करुण का हो गया, भयानक भय का हो गया, निर्वेद शांत का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। जी राहुल जी, आगे चल रहे हैं। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का? शांत रस का अस्थायी भाव है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। यूके पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? हम विशेष तथ्य जब करवाए थे, तो विशेष तथ्य में हमने बहुत सारे पॉइंट को लिखवाया था। बहुत पॉइंट हमने आपको बताया था कि इसमें बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले कौन से आचार्य हैं। तो हमने इसमें गणपत चंद्र गुप्त का नाम लिया था। तो यही गणपत चंद्र गुप्त, यह टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, अभी पिछले एग्जाम में। बहुत सारे विशेष तथ्य हमने आपको लिखवाया था कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। प्रमुख रसवादी आचार्य भी लिखवाया था कि विश्वनाथ है, राजशेखर है, केशव मिश्र है, शारदा तनय, भट्टनायक, भोजराज। विशेष तथ्यों में हमने बहुत कुछ देखा था। तो हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह रचित एक अत्यंत लोकप्रिय ओजस्वी और वीर रस की कविता है। ओजस्वी और वीर रस की कविता है। यह वीर रस की कविता है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के समय भारत
वासियों में देशभक्ति और उत्साह का संचार करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। तो यह वीर रस की कविता है, वीर रस की कविता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीर रस की कविता है, 2011 में पूछा गया था। अब चलिए अगले प्रश्न। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो इसमें वीर रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। तो वीर रस का 2004 में टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। तो आप पूरे प्रश्नों को देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगी तो आप रात्रि वाली क्लास में, जो 8 बजे से क्लास चलती है, जो 8 बजे से क्लास चलती है रात्रि में, उसमें आप अवश्य पूछेंगे अगर कोई दिक्कत आपको होगी। तो ठीक है, फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे, इसे 2 पार्टों में देखेंगे। अब अगले पार्ट में फिर 50, 60, 70 प्रश्न जो भी होंगे, तो घटना चक्र के प्रश्नों को हम 2 भागों में बांट के करेंगे। फिर उसके बाद यूथ के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, तो लगभग रस से संबंधित जो भी 200-250 प्रश्न हैं, 300 प्रश्न, सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।